कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे प्रसन्नता है कि आप इस कक्षा में उपस्थित हैं। श्रोता, इस सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है कि हम आपको इसके द्वारा पवित्र शास्त्र के रूपरेखा का परिचय दें, जिससे आप अपने जीवन में उसके सच्चाइयों को लागू कर सकें। हमारे सर्वेक्षण ने हमें उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर पुराने नियम के नबियों की पुस्तक तक ले आया है। पिछले चरण में हमने सपनिया के पुस्तक का उसके पहले अध्याय से सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। दूसरे अध्याय की भविष्यवाणी में सपनिया कुछ ऐसी बातों को बताता है जो अन्य नबी उस प्रकार नहीं बताते हैं। सपनिया गैर यहूदी लोगों को प्रचार करके कहता है कि परमेश्वर उनका न्याय करेगा, क्योंकि उन्होंने यहूदा के लोगों को दुख दिया है। सपनिया के अनुसार, जैसे हमने नहुम के भविष्यवाणी में भी देखा था, कि परमेश्वर न केवल अपने ही लोगों को दंड देगा, वरन वह उनका भी न्याय करेगा जिन्होंने यहूदा के लोगों को दुख दिया है। सपनिया नाम अर्थात पलिस्ती नगर। सपनिया प्रचार करके कहता है कि यहोवा अपने लोगों के पास नम्रता से आएगा, वह उनकी सुधि लेगा, परंतु पलिस्तियों को ऐसा नाश करेगा कि कोई न बच पाएगा। सपनिया उन नगरों के न्याय के विषय में भविष्यवाणी करता है। वह मोआब और अम्मोन नगरों के न्याय की घोषणा करता है। वो कहता है कि यह शहर सदोम और अमोरा के समान हो जाएगी। फिर वह कूशियों के न्याय के विषय और निनवे के न्याय के विषय में घोषणा करता है। वह अपने उपदेश में कहता है, निनवे उजड़ जाएगा और जंगल के समान निर्जल बन जाएगा। उसके बीच में सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे। उसके खम्भों की कंगनियों पर धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी डेवढ़ियां सूनी पड़ जाएंगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। यह वही नगरी है जो मगन रहती थी और सोचती थी कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई नहीं है, परंतु अब वह उजाड़ और वन पशु के बैठने का स्थान बन गया है। यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। प्राचीन इतिहास व विज्ञान बताते हैं कि सपनिया की भविष्यवाणी ठीक उसी तरह पूरी हुई। यद्यपि यह हास्यास्पद है, फिर भी यह पूरी हुई। श्रोता मित्र, अध्याय 2 में परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं पर न्याय की घोषणा करने के बाद तीसरे अध्याय में सपनिया का प्रचार यहूदा के लोगों के प्रति मुड़ जाता है। यह एक ऐसे समुदाय के लोग हैं जो अनेक नबियों द्वारा निर्देशित किए गए हैं। सपनिया ने प्रचार करके कहा है, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, अपने घमंड के कारण तूने परमेश्वर की नहीं सुनी, उसकी ताड़ना पर ध्यान नहीं दिया, तूने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा और अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। श्रोता, इस परिप्रेक्ष्य में सपनिया मीका और आमोस के साथ सहमत है। वह समाज में हो रहे अन्याय का खंडन करता है और न्याय का प्रचार करता है। वह कहता है, उसके हाकिम गरजने वाले सिंह जैसे ठहरे, उसके न्यायी सांझ को अहिर करने वाले हुणार हैं जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा। वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। यशाया, आमोस, मीका की तरह सपनिया कहता है कि शासन के न्यायी परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। शासन इसलिए नहीं बनाया गया है कि न्यायी लोगों का शोषण करें या विश्वासघाती हों, वरन वे लोगों को न्याय दें, सामाजिक रूप से उनकी सहायता करें। मीका ने जिस बात का वर्णन विस्तृत रूप से किया है, उसे सपनिया ने भी वर्णन कर बताया है।
परमेश्वर द्वारा नियुक्त शासन 3 स्तरों में कार्यान्वित होते हैं। सर्वप्रथम आपके पास याजक हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था सिखाते हैं। फिर भविष्यवक्ता हैं जो लोगों को उत्साहित करते हैं कि वे व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताएं। फिर प्रधान अगुवे होते हैं, न्यायी होते हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं और दबाव डालते हैं कि वे याजक व भविष्यवक्ताओं द्वारा दिए गए व्यवस्था को मानें। जब शासन भ्रष्ट हो जाता था तो वह इन तीनों स्तरों में वो भ्रष्ट होता था। याजक परमेश्वर के वचन को लोगों को नहीं सिखाते थे और यदि सिखाते भी थे तो वह तरह तरह से अपने आप को एक नमूना बताते थे, सो वे भ्रष्ट याजक कहलाते थे। इसलिए लोग विचलित हो जाते थे और खो जाते थे। जब याजक परमेश्वर के वचन को प्रचार करते थे और भविष्यवक्ता जब लोगों को उस वचन को मानने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे तो लोग भी भ्रष्ट हो जाते थे। और जब न्यायी घूस लेकर भ्रष्ट हो जाते थे तब लोग और भी अधिक भ्रम में पड़कर उस पर से अपनी रुचि हटा देते थे। मीका ने प्रचार करके कहा है कि एक दिन परमेश्वर मनुष्य से यह शासन छीन लेगा। उसका वर्णन हमने दानियेल की पुस्तक में भी देखा था कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। रोमियो के 13वें अध्याय में भी पौलुस का यही तात्पर्य था। उसने कहा, जो अधिकार है वो परमेश्वर द्वारा ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने ही अधिकार को बनाया है। छोटे नबियों का जो महत्व है कि यह परमेश्वर की योजना है कि वह मनुष्य का चुनाव करे एवं उन्हें अधिकारी बनाए। यदि मनुष्य अधिकार प्राप्त करके भ्रष्ट हो जाए तो वह उनसे उनका अधिकार छीन लेता है। फिर मीका के अनुसार हम इस बात को भी देखते हैं कि एक दिन परमेश्वर का पुत्र आएगा और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के जैसा वह शासन करेगा। जब नबी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में भविष्यवाणी करते हैं तो कभी वे उसके प्रथम आगमन और कभी वे उसके द्वितीय आगमन के विषय में बातें करते हैं। उसके प्रथम आगमन वह राज्य नहीं करेगा परंतु दूसरे आगमन में वह राज्य करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह निकोदिमुस के साथ सारी रात बातें की तब उसने निकोदिमुस से कहा, मैं परमेश्वर का केवल एक लौता पुत्र हूँ, एकमात्र उत्तर हूँ, एकमात्र उद्धार करता हूँ, इसलिए मुझे क्रूस में होकर जाना अनिवार्य है। श्रोता, जब हमारा प्रभु में नया जन्म होता है तो प्रभु यीशु मसीह हमारा न केवल उद्धारकर्ता बनता है परंतु वह हमारा प्रभु, हमारा स्वामी बन जाता है, क्योंकि वह हमारे जीवन में शासन करता है। सो नबियों ने इस प्रकार के शासन व अधिकार के विषय में भविष्यवाणी की। यदि आप दोनों आगमन के विषय में भविष्यवाणी को समझेंगे तब आप इस निष्कर्ष में आएंगे कि एक दिन वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र होगा, एकमात्र उत्तर होगा और एकमात्र उद्धार करता होगा। वह सब जातियों में लोहे की छड़ी लेकर आएगा और राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। वह राजाओं का राजा व प्रभुओं का प्रभु होगा। मसीह का राज्य परमेश्वर का अंतिम हल होगा। सो सपन्या की भविष्यवाणी का केंद्र यही है। प्रारंभ में सपन्या ने यहोवा के बड़े व भयानक दिन के विषय में वर्णन किया है। उसने कहा है, इस बड़े व भयानक दिन में परमेश्वर धरती के ऊपर से सबका अंत कर डालेगा, क्योंकि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या समुद्र की मछलियां, क्या दुष्ट मनुष्य, सबका वह अंत कर देगा। सो यह यहोवा परमेश्वर का बड़ा व भयानक दिन होगा। फिर वह यहोवा के दिन के स्वभाव का भी वर्णन करता है। वह हमें ये नहीं कहता कि वह बाबुल या अशूर को इसके लिए उपयोग करेगा और इसके द्वारा अपना न्याय करेगा, परंतु वह सीधा कार्य करेगा। कभी कभी लोग भजन 46 और दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय और हागे की पुस्तक को पढ़कर कहते हैं कि यह शायद परमेश्वर कोई युद्ध द्वारा इस कार्य को करेगा, परंतु सपन्या कहता है कि परमेश्वर इस भयानक दिन में किसी मनुष्य प्राणी का उपयोग नहीं करेगा, परंतु वह स्वयं इस कार्य को करेगा। फिर वह कहता है कि यहोवा का यह भयानक दिन इसलिए आने वाला है क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। उन सभी पापों को बताता है जिसे परमेश्वर के लोगों ने किया था। उन्होंने विद्रोह किया,
अनाज्ञाकारी, अविश्वास, अधर्मी, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक और भी अनेक पाप परमेश्वर के विरोध में उन्होंने किया है। इसलिए परमेश्वर का वह भयानक दिन उन पर आने वाला है। फिर सपनिया नई सृष्टि के विषय में वर्णन करता है। यहोवा के दिन के बाद जब सब भौतिक वस्तुओं का विनाश हो जाएगा, तब परमेश्वर एक नई सृष्टि करेगा। एक नया स्वर्ग, नई पृथ्वी होगा जहां धर्मी लोग निवास करेंगे। सो परमेश्वर के अनुसार यह पृथ्वी नाश की जाएगी और एक नया स्वर्ग व नई पृथ्वी की सृष्टि होगी जहां पर धर्मी निवास करेंगे। सपनिया और पतरस दोनों ने इस प्रचार का वर्णन किया है। अन्य नबियों की तरह सपनिया भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास आने व उनके छुटकारे के विषय में भविष्यवाणी करता है। यहाँ पर उसने इस्राएल का भौगोलिक रूप से अपने देश में वापस लौटने के विषय में बताया है और साथ ही साथ इस्राएल का आत्मिक रूप से अपने परमेश्वर के पास वापस आने के विषय में भी भविष्यवाणी किया गया है। यहाँ पर वह एक अद्वितीय भविष्यवाणी करके कहता है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाकर उसकी सेवा करें। श्रोता, यह हमें बाबुल के विषय में वापस ले आता है जहां पर उस समय एक ही भाषा बोली जाती थी। सुमित्र सपन्या का संदेश यही है जो भविष्य सूचक युगांत विषयक अर्थात अंतिम समय का संदेश है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, इसके भविष्यवाणी व अंतिम समय के विषय में पढ़ते हैं, तो जो व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग है वो इस प्रकार है कि जब हम आने वाले उस भयानक दिन के विषय में सुनते हैं तो हम में किस प्रकार का स्वभाव होने की आवश्यकता है। क्या आप दूसरों की सहायता करते हैं कि वे भी इस दिन के लिए अपने आप को तैयार रख सकें? प्रभु आपकी सहायता करे कि आप भी दूसरों को सहायता करने के लिए तत्पर हो सकें कि वे इस दिन में सामना कर सकें। प्रभु आज के इस वचन द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि प्रभु इस अंतिम दिन के विषय में हमने आपके वचन से सुना है। हम प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए, प्रभु उनकी सहायता करें कि वे अपने आप को तैयार रख सकें, तेरे साथ में बने रह सकें, ताकि अंतिम दिन में प्रभु न्याय के दिन में वो तेरे सामने खड़े हो सकें और प्रभु उस राज्य में प्रवेश कर सकें जो तूने उनके लिए तैयार किया है। प्रभु, यदि कोई बीमार है उनकी सहायता करें, उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। यदि कोई किसी समस्या में पड़े हैं प्रभु, उनकी समस्याओं को दूर करें। हमारे प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, इस प्रार्थना को बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।